नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हल्की सी धूप भी निकल आई है। सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है। अब इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में, चाय नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर बुआ कुछ अपने काम कर रही हैं। तो अब बनाएंगे खाना, सारी तैयारियाँ कर ली हैं। आज बनाएंगे घुइयाँ की सब्ज़ी। तो घुइयाँ को छील लिया है, अच्छे से धुल लिया है और इधर अब चूल्हा जला लेते हैं, तो छौंकते हैं सब्ज़ी को। तो दोस्तों, आज है 12 मई, दिन है रविवार का और यहाँ पर हम पीसने लगे हैं हल्दी मिर्च। तो आज हमें सारे मसाले पीसने हैं सिलबट्टे पर, क्योंकि अब की बार बहुत दिनों से सारे मसाले पीसे हुए खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना सारे मसाले सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो सब्जी तो अच्छे से धुलकर मैंने रख दी है। तो आज दीदी ने सब्जी सारी धुली है, क्योंकि जो ये घुइयाँ की सब्जी होती है इनमें बहुत जल्दी से खुजली पड़ने लगती है। तो हम लोगों ने छिलवा तो दी थी, लेकिन दीदी ने सारी सब्जी धुली है तो उनके हाथों में आज खुजली भी पड़ रही है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं सिलबट्टे पर ही। लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्च, सभी मसाले आज सिलबट्टे पर ही पीसे थे। और उसके बाद में जला लिया है चूल्हा और अब सब्जी को छौंक देते हैं। कुछ लोग इसको घुइयाँ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अरबी के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसको घुइयाँ ही सभी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर दीदी अपने हाथ सेंक रही थी, क्योंकि थोड़ी सी अगर आंच लग जाए तो खुजली जल्दी से चली जाती है। और बहुत तेज़ खुजली पड़ रही थी दीदी के हाथों में। हमें ये बात नहीं पता थी कि दीदी के हाथों में भी खुजली पड़ रही है। नहीं तो पहले से ही फिर करछुली से इनको धुल लेते, हाथ से नहीं धुलते। लेकिन दीदी ने ये बात नहीं बताई थी, तो दीदी के हाथों में बहुत तेज़ की खुजली पड़ रही है। इनमें अच्छे से सरसों का तेल भी लगाया है और सेंकने के बाद में थोड़ी सी हल्की खुजली हो गई थी। और यहाँ पर बस सब्जी को छौंक देते हैं। रसा वाली ही सब्जी बनाएंगे और वो भी मैंने बनाई है कढ़ाई में। वैसे तो भगोने में भी ये सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है, लेकिन सभी को ज़्यादातर सब्ज़ी जो घुइयाँ की हो या कुछ भी सब्ज़ी हो, सभी को ये कढ़ाई की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही बना देते हैं। तो कढ़ाई में ही मैंने सब्ज़ी सारी छौंकी है और थोड़ी सी घुइयाँ बचा भी दी है, वो किसी और दिन हम बना लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सारे मसाले भून लिए थे, उसके बाद में घुइयाँ भी अच्छे से मैंने कौर ली हैं। अब डाल दिया है पानी और नमक डाल देंगे और ढककर हम तब तक के लिए रख देंगे। उसके बाद में अभी सेंक लेंगे तुरंत से रोटियां, क्योंकि यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी देरी हो जाती है फिर हवा चलने लगती है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर भी हो जाती है। वैसे तो ना हो, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सुविधा नहीं कर पाई है। इधर से अगर पर्दे थोड़े से लग जाएं तो अच्छे से सुविधा यहाँ पर हो जाए, फिर बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। लेकिन अभी हमारी मशीन अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो जल्दी से मशीन सही हो जाए उसके बाद में हम पर्दे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत रोटियाँ सेक भी चुकी हैं और अभी थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी बाकी हैं, क्योंकि आज चावल नहीं बनाए हैं तो रोटियाँ ही सभी सेकी हैं और वो भी सारी रोटियाँ पतली वाली ही सेकी हैं। तो यहाँ पर पापा तब तक आ गए थे, तो पापा के लिए खाना लगा देंगे और आरोही के लिए भी साथ में खाना लगा देंगे। तो जिसको भी इतने टाइम खाना खाना था तो उन लोगों ने खा लिया था और अभी कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया था। उससे पहले मैंने कहा जो भी थोड़े बहुत काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है और गर्मी भी हो जाती है। तो हमारे पड़े थे कपड़े धुलने के लिए, तो हम आ गए हैं यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए। और साथ में हमारी आरोही भी आई है, क्योंकि आरोही को हम बुलाकर ही लाए हैं कि चलो थोड़ा सा पानी चला देना। तो इसने थोड़ा सा ही पानी चलाया था, उसके बाद से खेल में लग गई है। क्योंकि बच्चों का मन होता है, कभी कभी तो काम कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ ज़रूर ही हम काम करा लेंगे इनसे। तो यहाँ पर आज 2 कंबल हमें धुलने थे, जो कि वो गर्म वाले ही हैं। तो अभी तक हम लोग इनको ओढ़ ही रहे थे, लेकिन अब बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है, तो मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देते हैं। वैसे तो सारे कपड़े मैंने गर्म वाले रख दिए हैं, बस यही बाकी हैं। तो इनको भी आज अच्छे से धुलकर सुखा लेंगे, फिर इनको भी रख देंगे। और बाकी के जो भी काम थे दोपहरी के, वो सारे काम हमारे हो चुके हैं चौका बर्तन के। अब बस चौका यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर हमें करनी है आज लिपाई, क्योंकि कल वाले दिन जो बारिश हुई है तो उसकी वजह से हमारी रसोई
पूरी तरह से भीग गई थी और लिपाई भी खुद गई है। तो आज मैंने कहा दोबारा से लिपाई कर देते हैं। और जब लिपाई पुताई होती है, साफ़ सफाई, तो अच्छा लगता है खाना बनाते हुए भी। और जब उखड़ जाती है फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो लिपाई ही कर देंगे। वैसे तो हम पुताई करके लिपाई करते, लेकिन आज डायरेक्ट हम लिपाई ही करेंगे, पुताई नहीं की है। और जैसे ही यहाँ पर जो है ना कि अभी ज़मीन अच्छे से पक्की नहीं हो पाई है, तो लिपाई बहुत जल्दी से उखड़ भी जाती है। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा कि लिपाई कर देते हैं, क्योंकि ये वाला कोना थोड़ा सा गंदा था। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था एक बार कि ये वाला कोना भी यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लो, तो यहाँ पर कंडा लकड़ी रख जाएगा। तो सही कहा दीदी। तो आज मैंने थोड़ा सा जो भी कोना खाली था वहाँ पर मैंने लगा दिया है गोबर। और यहाँ पर गोबर गेरू से अब लिपाई करेंगे। और पुताई भी मैंने चूल्हे की कर दी है, बस थोड़े में ही की है, क्योंकि और बाकी की जगह पर हमें करनी है लिपाई। तो लिपाई जब हो जाती है यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर लगने लगता है और एकदम से साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, वैसे ज़्यादा जगह नहीं है लिपाई के लिए, लेकिन ईंट की वजह से धीरे धीरे लिपाई करनी पड़ती है। अगर ईंट एकदम से बराबर जब हो जाएगी तब जल्दी से लिपाई हो जाएगी। और यहाँ पर भी काफ़ी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। अब बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कभी भैंस भी बंधती थी, क्योंकि यहाँ पर अब बन चुकी है रसोई। तो एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और सिलबट्टा भी बुआ ने इधर उठा कर रख दिया है। पहले तो बाहर की साइड में रखा था, लेकिन अब यहाँ पर रख दिया है। और कई दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आप सिलबट्टे को खड़ा करके रखा करो, इस तरीके से नहीं रखा जाता है। तो वैसे तो दीदी रख दें, एक तरफ ही बिल्कुल रखा हो तो रख दें, लेकिन यहाँ पर इस वजह से नहीं रखते हैं। कभी कभी आरोही भी शैतानियाँ देने लगती है, तो यही बुआ भी बोलने लगती हैं कि रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ऐसे है ना कि बच्चे भी चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनको चोट वोट लगने का डर नहीं रहता है। तो यहीं पर बुआ ने अच्छे से सेट कर दिया है सिलबट्टे को। और यहाँ पर बस लिपाई करने में हम लग गए हैं। काफ़ी टाइम भी हो चुका है और गर्मी भी बहुत तेज़ है, हवा भी चल रही है और धूप भी है, लेकिन फिर भी हमें लिपाई करनी थी, तो मैंने कहा कर देते हैं। अगर शाम के टाइम में करेंगे फिर अच्छे से सूख नहीं पाएगी। और खाना भी थोड़ा सा जल्दी से बनाना होता है, क्योंकि शाम का खाना जल्दी से जितना बना लो उतना ही सही रहता है। अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं लगवा पाई है, लाइट बहुत जल्द से लगवा लेंगे। हम बोलते भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं उनको मिल पा रहा है कि लगाएं लाइट। जिस दिन भी उनको टाइम मिल जाएगा। कल तो उसी काम में वो लगे रहे थे, शाम को भी थोड़ा बहुत उन्होंने संभाला था और दिन में भी संभाला था। तो यहाँ पर हमें पूरे में लिपाई करनी है। तो उधर साइड की तो लिपाई मैंने कर दी है, अब यहाँ की लिपाई बाकी रह गई है। तो यहाँ पर जो भी गोबर बचा था वो मैंने अच्छे से नीचे ही सारा डाल लिया है और तसला बिल्कुल खाली कर लिया है और थोड़ा सा गोबर लिया है अच्छे से। अब हाथ से लिपाई करेंगे, क्योंकि इस तरफ की जो ईंटें हैं ज़्यादा दिख रही हैं, एकदम से खुदबुदी लिपाई होती है। तो मैंने कहा हाथ से करेंगे तो अच्छे से लिपाई हो जाएगी। जब हम 2-4 बार यहाँ पर लिपाई पुताई करेंगे तो अच्छे से ज़मीन एकदम से बराबर हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा लिपाई करते हुए भी। लेकिन अभी अच्छे से पूरे में ज़मीन बराबर नहीं है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर हमारी हो चुकी है पूरे में लिपाई। अब आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि अब कैसी लग रही है हमारी रसोई। पहले तो एकदम से ख़राब लग रही थी, अब लिपाई के बाद में एकदम से साफ़ सुथरी और सुंदर लगने लगी है। तो बस मैंने वहाँ की कर दी थी लिपाई और आज बिल्कुल भी मैंने आराम भी नहीं कर पाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था लिपाई करने में ही। और उसके बाद में आ चुका है पानी, लगभग 2-2:30 बजे के टाइम आ चुका है यहाँ पर पानी। तो सभी लोग अब पानी भरने में लगे हैं, क्योंकि टंकी में पानी तो आता है लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है। और जो
मोटर आरोही के पापा लाए हैं, वो नहीं लग पाया है क्योंकि उससे पानी ही नहीं उठाए। तो ऐसे ही सभी लोग पानी भर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके निकल आता है। तो थोड़ा बहुत ज़रूरत में आ जाता है पानी, जैसे कपड़े पड़े थोड़े बहुत धुल जाते हैं और बर्तन धुल जाते हैं। और इधर आप सभी से मिले हैं लगभग शाम के टाइम में, लगभग 4 या 4:30 बजे के टाइम। तो दीदी यहाँ पर कर रही हैं कढ़ाई। तो जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं वो यही कढ़ाई कर रही हैं, थोड़े बहुत इससे खर्चे निकल जाते हैं। वैसे काम तो इसमें बहुत ज़्यादा है, आप सभी खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम है, और हमें भी बहुत ज़्यादा काम लग रहा है। और ये पूरा सूट काढ़ने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, लगभग 2 दिन लग जाते हैं। और इस कढ़ाई के मिलते हैं सिर्फ 60 रुपये। तो हम दीदी से बोल भी रहे थे कि उससे बोलना कि थोड़े से पैसे बढ़ा दो, क्योंकि बहुत ही कम पैसे हैं। वैसे तो दीदी बना लेती हैं, लगभग 1.5 दिन में बना लेती हैं टाइम निकाल कर, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और बहुत ही अच्छी कढ़ाई है, एकदम से साफ दीदी कढ़ाई करती हैं। तो ये वाला सूट कलर अलग अलग आते हैं और कढ़ाई भी थोड़ी सी बदली सी लगती है। कुछ सूटों में अलग कढ़ाई होती है, कुछ में अलग होती है। तो इस तरीके से ये सूट की कढ़ाई होती है। और अभी हमें बनाना है खाना शाम का, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी करनी है साफ़ सफाई। और बुआ यहाँ पर बांध रही थी ऊपर की साइड में फट्टी, क्योंकि पापा बोल रहे थे और बुआ भी बोल रही थी कि कूड़ा उड़ा ना गिरे सब्जी में, तो उसकी वजह से यहाँ पर फट्टी बुआ ने फिर अच्छे से बांध दी थी। तो एक तरफ बुआ फट्टी बांध रही हैं, दूसरी तरफ मैंने कहा कि यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, फिर खाना बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है सबनम, और उनके चैनल का नाम है सबनम रजनीश ब्लॉग। वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। हमारी सभी दीदियां बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप इतनी गर्मी में नहाकर फिर वही गंदे कपड़े दोबारा से पहन लेती हो। तो ऐसा नहीं है दीदी, जैसे हम नए कपड़े तो नहीं रोज़ रोज़ पहन पाते हैं, लेकिन कपड़े तो हम लोग रोज़ धुलते हैं। जो हम लोग रोज़ में कपड़े पहनते हैं वो बदल बदल कर ही पहनते हैं। एक साड़ी एक दिन पहनते हैं, फिर दूसरी साड़ी पहनते हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस तरीके के कमेंट आप बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि अच्छे से देख लिया करो फिर कमेंट किया करो। वैसे तो रोज़ हम नई साड़ियाँ नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कहाँ से लाएंगे नई साड़ी, कोई भी नहीं पहन पाता है। तो जो रोज़ में जो लोग कपड़े पहनते हैं वही तो रोज़ में पहनेंगे, और इतने गंदे भी नहीं हैं। अभी तो जो रोज़ में हम साड़ी जो पहनते हैं वो भी अच्छी साड़ी हैं। तो कई बार और भी हमारी दीदियों ने कमेंट किया है कि आप रोज़ रोज़ वही साड़ी पहनती हो, आपके ब्लॉग देख देख कर तंग आ चुके हैं। तो इस तरीके के कमेंट कुछ मन को अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी छील काट कर अच्छे से धुल ली है। तो आज हम बनाने वाले हैं तुरई और घुइयाँ की सब्ज़ी एक में ही, क्योंकि ये सब्ज़ी जो मिक्स करके हम लोग बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैंने कहा क्यों ना घुइयाँ और तुरई की सब्ज़ी बनाते हैं। और थोड़ी सी घुइयाँ सुबह के टाइम जो बच गई थी वही मैंने डाल ली है, और थोड़ी सी फिर भी अभी रखी है, थोड़ी सी ही बस इसमें मिलाई हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सारे मसाले भून लिए थे, और उसके बाद में तुरई डाल दी है और घुइयाँ साथ में ही, और अच्छे से कौर लेते हैं। उसके बाद में डाल देते हैं पानी और पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी रोटियाँ सेकनी हैं, थोड़े से चावल भी हमें आज बनाने हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग बैठ गए थे, सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, शाम के टाइम में भी आ जाते हैं और सुबह के टाइम में भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर खाना बनाते हुए अच्छा लगता है, जब सभी लोग होते हैं, सभी लोग बातें आते करते हैं, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है और मन भी थोड़ा सा खुश रहता है, क्योंकि जब सभी लोग होते हैं इधर उधर की बातें होती हैं और सभी लोग बातें आते करते हैं। और यहाँ पर दीदी फिर से कढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि वो वाला क्लिप आप सभी को कल वाला दिखाया था, और आज दीदी हमारी फिर से कढ़ाई में लग चुकी हैं, वही वाला सूट अभी भी काढ़ रही हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस सूट में कढ़ाई करने में, क्योंकि कढ़ाई बिनाई कुछ भी करो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
तो हमारा शाम का खाना बन चुका था और कच्चे आम थोड़े से आज मैंने खाए थे क्योंकि बहुत ही पके नहीं, मीठे मीठे थे, तो बहुत ही खाने में अच्छे लग रहे थे। और अब बस पकने भी वाले हैं क्योंकि जो कच्चे वाले आम हैं उनमें जारी भी पड़ने लगी है। तो जब जारी पड़ जाती है उसके बाद से कच्चे आम अब फिर पकने लगते हैं। अगर पाल लगाओ या फिर कुछ पेड़ में भी थोड़े दिनों के बाद पकने लगेंगे। और यहाँ पर सभी ने खाना भी खा लिया था और अभी हमारे पड़े थे बर्तन, तो मैंने कहा चलो सारे बर्तन धुलकर अच्छे से रख देते हैं। तो कढ़ाई को मैंने मांज कर रख दिया है और अब बस ये वाले हल्के हल्के बर्तन मांजने बाकी हैं क्योंकि कढ़ाई में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसको मैंने कहा पहले ही इसको मांज कर रख देते हैं। और तवा जो हमारा है वो एक बार में अब काला हो चुका है, तो अब वो साफ़ नहीं हो रहा है। वैसे हमारी कई दीदियाँ कमेंट करती हैं कि जिस तरीके से आप कढ़ाई को चमकाते हो उसी तरीके से तवे को भी चमकाओ, रगड़ रगड़ कर और ईंट से। तो ये बिल्कुल भी अब नहीं चमकेगा क्योंकि इसमें आ चुका है मुर्चा नीचे की साइड में, तो अब ये काला ही रहेगा। जब हम दूसरा तवा लेंगे तो अच्छे से उसको चमका देंगे। तो बर्तन भी मैंने अच्छे से मांज कर रख दिए थे और थोड़े बहुत जो भी काम थे वो भी हो चुके हैं। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं छत पर। और ये जब बारिश हुई थी वही वाला पानी यहाँ पर भर गया था, तो हमारी नंदत जी अब रात के समय में यहाँ पर पानी निकाल रही थी, तो बहुत सारा पानी निकाला है क्योंकि टपक रहा था। और आरोही भी यहाँ पर लेटी हुई है। आरोही को यहीं पर अच्छा लगता है, तो आज हम तो नहीं लेटेंगे। आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम भी यहीं पर लेटेंगे, तो मैंने कहा लेट जाओ क्योंकि इसको अच्छा लगता है यहाँ पर सभी के साथ में सोते हुए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।